तो भैया पंचू की राम राम। बात कही होत रही मीडिया साक्षरता के इतिहास की। तो एक कहावत आप सब सुने हुई हो कि बीती ताही बिसार दे आगे की सुध दे, या कहें बीत गई सो बात गई। ठीक है, यहू का अपना महत्व है कि बहुत ज़्यादा भूतकाल का रोवे रोना न रोवे, या बहुत ज़्यादा पुराना गुणगाने न गावत रहे, उसे कोनो ज़्यादा फ़ायदा नहीं। लेकिन एकर ये मतलब नहीं आए कि इतिहास के कोनो महत्व नहीं आए। इतिहास का महत्व है, तब है ना इतिहास की पढ़ाई की जाती, इतिहास पर शोध होते, इतिहास लिखा जाता है। तो महत्व यह है कि इतिहास के आधार पर वर्तमान का सुधारा जाता है। इतिहास में कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक हुई, और वह हिसाब से वर्तमान में न हो, ये कोशिश रहती। और इतिहास की छाया वर्तमान पर रहते हैं, और वर्तमान के आधार पर भविष्य का एक तरह से गठन होता है, और वर्तमान नींव है भविष्य की। तो तीनों कहीं न कहीं भूतकाल, वर्तमान, भविष्य जुड़े हैं। तो यह हिसाब से जब मीडिया साक्षरता के इतिहास की बात होती, तो यह देखा जाए कि मीडिया साक्षरता कब शुरू है और के पहले का रहा है, मीडिया साक्षरता के पहले का रहा, वो कैसे फिर मीडिया साक्षरता की बात आई, तो यह देखा चाहिए। तो ये पर बहुत बढ़िया एक है वेबसाइट है फ्रैंक बेकर साहब की, मीडिया लिटरेसी क्लियरिंग हाउस। काफ़ी विस्तार से मीडिया लिटरेसी के बारे में हम चर्चा किए हैं, बताए हैं। और रूस के अलेक्जेंडर फेदोरोव साहब हैं, वो भी अपने एक आर्टिकल में मीडिया एजुकेशन का दुनिया में का इतिहास है, संक्षिप्त इतिहास है, अच्छा आर्टिकल लिखे हैं, लेख लिखे हैं। तो एक हिसाब से जो बेकर साहब कह रहे हैं कि भाई मीडिया शिक्षा का जो इतिहास है वो मीडिया के विकास से जुड़ा हुआ है। यानी मीडिया के जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे मीडिया शिक्षा में भी बदलाव आवा। प्रेस, सिनेमा, रेडियो, टेलीविज़न, फिर इंटरनेट, ऐसे जो है मीडिया शिक्षा में इन जहाँ जहाँ ये आविष्कार जब आए उसका असर भी रहा। जैसे अगर बात किया जाए शुरुआत में कि भाई 1888 में मोशन पिक्चर कैमरा का पेटेंट लोग कराएं, पहली बार मोशन पिक्चर कैमरा आवा। ओके बाद है फिर जो है फिल्म बनने लगी। 1895 में पेरिस में फिल्म दिखाई गई। फिर 1901 में कह रहे हैं कि प्रोजेक्टेड साउंड फिल्म का पब्लिक वो हुआ, दिखाई गई पब्लिकली। और उसके बाद है फिर ये धीरे धीरे फिल्म का जो है मीडिया एजुकेशन में बहुत बड़ी भूमिका अदा हो गई। बल्कि ये कहा जाए कि कई दशक तक मीडिया शिक्षा के नाम पर फिल्म की शिक्षा ही रही, वही हावी रहा। रेडियो और टेलीविज़न तो बाद में आए, और मीडिया का जो कहा जाता है कि भाई जन्मस्थली फ्रांस मानी जाती, अब फिल्म की जन्मस्थली फ्रांस है, और फिल्म से जुड़ा है फैशन। आ जाओ, जो फैशन है कहा तो फ्रांस से निकला था। तो यह हिसाब से 1920 के दशक की शुरुआत में जो फ्रांस में फिल्म की इतनी लोकप्रियता रही कि वहाँ पे शहर शहर में सिनेमा क्लब बने। शुरुआत तो पेरिस से भाई यह सिनेमा क्लब आंदोलन की, लेकिन फ्रांस के तमाम शहरों में ये आंदोलन फैला। इसके पीछे उद्देश्य रहा कि भाई फिल्म की शिक्षा दिया जाए, फिल्म की शिक्षा बहुत ज़रूरी है और उपयोगी है। तो ये मीडिया एजुकेशन में फिल्म एजुकेशन हावी कि 1922 में ही वहाँ पे जो रीजनल डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म एजुकेशन है उनका एक नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उसमें ये बात कही गई कि भाई विश्वविद्यालयों में सिनेमा शिक्षक तैयार किए जाएं। भाई जब शिक्षक होंगे तब ना पढ़ाई होगी। तो सिनेमा शिक्षक तैयारी की बात 1922 में उठी, और उसके बाद फिल्म एजुकेशन ही मीडिया एजुकेशन के नाम पे चला कि फिल्म की। अच्छा, बीच में ये भी रहा, इसके साथ साथ प्रेस का भी महत्व रहा
कि वहाँ पे फ्रेंच लीग ऑफ एजुकेशन की तरफ से युवा और सिनेमा का बढ़ावा मिला। यंग जर्नलिस्ट, इनके लिए आंदोलन चला और ये इसके पीछे यही रहा कि भाई युवकों के बीच में, युवकों की रुचि जो है पत्रकारिता में बढ़ाई जाए। इसका असर यह हुआ कि वहाँ पे स्कूल से न्यूज़पेपर निकले लगे, यूनिवर्सिटी के अपने न्यूज़पेपर होने लगे और बड़ी भारी युवकों की उसमें भागीदारी रही। तो और धीरे धीरे जो है रेडियो और टेलीविज़न ये बाद में अपनी जगह बना रहे हैं मीडिया एजुकेशन में। पहले तो फिल्म ही हावी रही और पूरी कोशिश ये रही कि भाई, लेकिन ये दौर में टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा जोर रहा और ये कोशिश रही कि जो सिनेमा के दुष्प्रभाव हैं, जो हानिकारक हैं, वो जो है रोका जाए, उसके प्रति युवकों को सजग किया जाए। जो समाज में तमाम हिंसा और तमाम अपराध की बाढ़ आ रही है फिल्मों की वजह से, इसका इलाज भी मीडिया एजुकेशन में देखा गया, फिल्म एजुकेशन में देखा गया कि उनकी रुचि पैदा किया जाए। इसके लिए जो सिनेमा क्लब बने, इनका बहुत बड़ा हाथ रहा। वही दौर में 1920 के आसपास जो है मीडिया एजुकेशन की शुरुआत ब्रिटेन में भी होती है, पर वहाँ पे सरकार का भी बड़ा योगदान था। और भी शिक्षण संस्थाएं थीं जो मीडिया एजुकेशन के लिए बढ़ावा देने के लिए काम कर रही थी, पर वहाँ की सरकार ने 1933 में ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट का गठन किया और वहाँ के शिक्षा विभाग ने यह है कि शिक्षकों के लिए कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप आयोजित किया, रिसर्च करवाई, फिर किताबों का प्रकाशन, पाठ्य पुस्तक का प्रकाशन और टीचर्स मैनुअल पढ़ाने के लिए तैयार करवाए गए। ये और 1930 के आसपास जो वहाँ पे फिल्म एजुकेशन का एक तरह से दौर रहा है, उसमें वही कोशिश रही, संरक्षणवाद, प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच था कि भाई समाज को फिल्म से होने वाले जो नुकसान है, प्रभाव है, उससे बचाना। ये मीडिया एजुकेशन पर हावी रहा है कि फिल्में बहुत हानिकारक की तरह से फिल्म को विलन के रूप में भी देखा जाने लगा और उससे बहुत ज़्यादा खराबी है। लिहाजा बजाय भागने के फिल्म को और समझो और जो समाज की ज़रूरत है उसके हिसाब से तैयारी किया जाए। रूस में भी करीब करीब शुरुआत का वही दौर रहा, 1920 के दशक से वहाँ भी फिल्में शुरू हुई, पर वहाँ पे जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का ज़्यादा जोर रहा। बाद में स्टालिन के समय थोड़ा सा रुकावट आई मीडिया एजुकेशन के क्षेत्र में, लेकिन उसके बाद फिर जो 1960 के दशक में वहाँ तेज़ी से शुरुआत हुई, वहाँ के हायर सेकेंडरी स्कूल में और यूनिवर्सिटीज़ में मीडिया एजुकेशन का दिखाई पड़ा, जिसमें प्रेस और सिनेमा दोनों चीज़ों से मटेरियल लेके मीडिया एजुकेशन सिखाया जाता था, मीडिया एजुकेशन पढ़ाया जाता था। और अमेरिकी महाद्वीप में भी शुरुआत तो पहले हो गई, लेकिन 1950 के पहले जो गति रही मीडिया शिक्षा की वो धीमी रही। 1950 के बाद वहाँ पे रफ्तार तेज है। हालांकि 1911 में ही वहाँ पे जो नेशनल काउंसिल ऑफ इंग्लिश टीचर्स ऑफ इंग्लिश बना, वो उस समय कह रहा था कि फिल्म का इस्तेमाल शिक्षा देने में किया जाए। एजुकेशनल वैल्यू ऑफ फिल्म पे उनका जोर रहा। उसके बाद 1930 में वहाँ भी ओहियो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे ई डेल, उन्होंने शुरू किया कि मीडिया एजुकेशन थ्रू प्रेस के जरिए किस तरह से मीडिया एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। बाद में वहाँ पे एक प्रोग्राम शुरू किया गया 1958 के आसपास, बड़ा प्रोग्राम था कि न्यूज़पेपर इन क्लासरूम, और इस प्रोग्राम में वहाँ के 95,000 शिक्षक और 34,000 स्कूल और करीब 50 लाख छात्रों ने भाग लिया। बहुत बड़ा प्रोग्राम था और इसका असर भी हुआ। वहाँ पे रुचि जो है छात्रों की पत्रकारिता की तरफ, मीडिया एजुकेशन की तरफ बढ़ी। तो फिर आगे यह इतिहास जारी रही। नमस्कार।